चेक इन करके अंदर आ गए हैं। भाई ट्रेन तो बहुत ही ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया, एकदम 150 के स्पीड से भाग रहा था। मलेशिया में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा तेज़ कोई ट्रेन चलता है। बैगेज ड्रॉप सब कुछ खुद से करना होता है एयर एशिया का, इधर मलेशिया के एयरपोर्ट में। तो मस्त स्मूथ बैग ड्रॉप हुआ, सब कुछ चेक इन वेक इन करके सिक्योरिटी विक्योरिटी करके एकदम अंदर आके बैठ गए हैं। अभी कुछ देर में हमारा फ़्लाइट बोर्ड होगा और ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं आप लोग को फाइनल इम्प्रेशंस बता देता हूँ और ट्रिप कॉस्ट के बारे में भी एक आइडिया दे देता हूँ। तो भाई मलेशिया एज़ अ कंट्री अच्छा लगा, घूमने में मज़ा आया, काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें देखा हमने। 2-3 चीज़ तो काफ़ी बहुत सही हाईलाइट था, जैसे कि बोर्नियो का कोटा किनाबालू गए थे, वो बहुत ही सही हाईलाइट था वहाँ। तो कोटा किनाबालू में हम लोग रहे 3 दिन, जिसमें से पहले दिन हम लोग गए एक फायरफ्लाइज टूर करने, जिसके साथ हमें स्काई मिरर फोटोग्राफी भी मिला था, जो कि बहुत ज़बरदस्त था और अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरे दिन हम लोग गए एक प्राइवेट आइलैंड जिसका नाम था दीनावान आइलैंड का प्राइवेट टूर करने। वहाँ जाके बढ़िया स्नॉर्केलिंग किया, बम्पी राइड किया और मस्त रिलैक्स किया। और आखिरी दिन हम लोग कोटा किनाबालू के पास ही एक जगह था मारी मारी कल्चरल विलेज, वहाँ गए जहाँ पे जाके हमें यहाँ सबा के ट्राइबल कल्चर्स के बारे में पता चला। और फिर यहाँ पे आके ओरंगुटान्स भी देखा। पूरे दुनिया में सिर्फ मलेशिया और इंडोनेशिया का एक सुमात्रा आइलैंड वहीं पे मिलती है। इम्प्रेशंस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो कुआलालंपुर एक बड़ा शहर है, नॉर्मल जैसे बड़ा शहर होता है उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा भी नहीं कि फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है लाइक जापान, साउथ कोरिया, उस टाइप का नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सब चीज़ मिल जाएगा और चीज़ें उतनी ऑन टाइम नहीं है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी का, लेकिन ऑन टाइम नहीं चलता। जैसे मोनो रेल का ही हो गया, या फिर पहला दिन जब हम लोग ट्रेन से जाने का कोशिश कर रहे थे, जो कि जो मेट्रो होता है, तो उसके लिए यार 15-15 मिनट का वेट करना पड़ा। मतलब बस के लिए समझ में आता है 10 मिनट 15 मिनट वेट, लेकिन एक मेट्रो ट्रेन के लिए आप 15-20 मिनट का वेट कर रहे हो, तो वो तो थोड़ा ज़्यादा ही मिसमैनेज्ड हो गया। और ऐसे कुआलालंपुर में भी एक छोटा सा एरिया ही है बेसिकली, बुकित बिंतांग और उसके आसपास का जो एरिया है, जो कुआलालंपुर KLCT सिटी सेंटर है, तो यही आसपास 2-3 चीज़ें घूमने को है। तो कुआलालंपुर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप निकल के बाहर चले जाओ, बोर्नियो जो आइलैंड है वहाँ बहुत सही है। ऐसे भी लोग वहाँ के भी बहुत मस्त है, मज़ा आता है उनके साथ गपशप मारने में। मतलब दे आर लाइक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ। और बोर्नियो में भी एक मस्त लेड बैक आइलैंड वाला वाइब है। तो बोर्नियो वाज नाइस, और बोर्नियो में कार भी ड्राइव किया तो उधर बहुत मज़ा आया। तो ये जो हाईलाइट था मेरे ट्रिप का, जो कुआलालंपुर गए, बोर्नियो गए, पेनांग गए, कैमरून हाइलैंड्स गए, इनमें से जो बेस्ट था मेरे को लगा कोटा किनाबालू इन बोर्नियो। अब अगली बार कभी भी मेरे को अगर मलेशिया आना हुआ ना, तो मैं मेनलैंड आऊँ चाहे ना आऊँ, लेकिन बोर्नियो तो दोबारा आऊँगा, क्योंकि बोर्नियो सुने कि कोटा किनाबालू तो उसका कैपिटल है। उसके बाद अगर और अंदर जाओ, संदाकन वगैरह है, और फिर एक सेम्पोर्ना आइलैंड वगैरह है, तो उधर भी जाओ तो वो और सुंदर है, उधर बहुत कुछ है करने को। तो अगली बार अगर आएंगे ना मलेशिया, तो बोर्नियो ज़रूर आएंगे। और मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग मलेशिया आ रहे हो तो बोर्नियो पक्का जाना। और बोर्नियो के लिए मतलब 3-4 दिन तो सिर्फ कोटा किनाबालू में ही लग जाएगा। अगर कंप्लीट बोर्नियो आइटिनरी करना है तो 10 दिन के लिए आना तो बनता है। लेकिन खैर, मैंने तो सिर्फ आप लोगों को कोटा किनाबालू दिखाया, तो मेरे ब्लॉग्स देख लो अगर बोर्नियो के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है तो। इंडियन के लिए मलेशिया का जो वीज़ा मिलता है, उसी वीज़ा से आप सबा में भी एंट्री मिल जाती है। भले ही इमिग्रेशन होता है सबा बोर्नियो में, लेकिन आपको उसी से एंट्री मिल भी जाती है। और तीसरी चीज़, पेनांग में हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, तो न्यू ईयर बहुत मस्त था। रात को जो होटल मिला था, होटल से जो व्यू था बहुत ज़बरदस्त था। तो हमारा न्यू ईयर तो मेस्मराइजिंग हो गया था और बहुत सही फील आ गया था। लेकिन पेनांग में एक बुरा एक्सपीरियंस भी मिला, जहाँ पे एक न्यू ईयर्स के दिन एक ड्राइवर ने हमें ओवर चार्ज कर दिया। 330 रिंगिट के जगह 390 रिंगिट ले लिया, तो वो मेरे को काफ़ी ओवर प्राइस लगा। और पेनांग में इन जनरल भी थोड़ा सा मेरे को महंगा लगा। वो अब न्यू ईयर्स के टाइम पे गए थे इसलिए था, या फिर ओवरऑल है मेरे को नहीं पता, लेकिन आई फेल्ट पेनांग वाज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। और फिर कैमरून हाइलैंड्स गए थे आखिरी दिन में, तो वो बहुत मस्त था भाई। टी प्लांटेशंस इंडिया में भी है, मुन्नार में देखा है मैंने, वैगमॉन में देखा, और ऊटी वगैरह सब जगह देखा टी प्लांटेशंस। लेकिन यार इसका टी प्लांटेशन भी बहुत सुंदर था कैमरून हाइलैंड्स का, तो वो भी एक हाईलाइट ऑफ द ट्रिप था मेरे लिए। तो इधर अगर आओ मेनलैंड में तो कुआलालंपुर तो आना ही, क्योंकि 2-3 चीज़ क्लीशे चीज़ तो करोगे, उसके अलावा कैमरून हाइलैंड्स तो पक्का जाना। ठीक है, तो ये रहा मेरा ओवरऑल इम्प्रेशंस मलेशिया का। कुछ और टिप्स विप्स चाहिए तो नीचे कमेंट में डाल दो।
तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर ये वीडियो चला और आप लोगों को अगर कुछ और टिप्स चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई चैनल एडिक्टिव तर्क, ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एडिक्टिव तर्क। अब आ जाते हैं मलेशिया के ट्रिप कॉस्ट पे। तो ओवरऑल ट्रिप का हमारा कॉस्ट पड़ा अराउंड 96,000 रुपीज़ पर पर्सन। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू मलेशिया, लेकिन मैं बताता हूँ कि किधर क्या हुआ, किधर क्या ज़्यादा पड़ा और किधर क्या बचा सकते हो। ठीक है, तो 96,000 वाज द कॉस्ट फॉर अ 10-day ट्रिप। इसमें हम लोग थे 2 रात कुआलालंपुर में, फिर 3 रात बोर्नियो में, फिर 2 रात पेनांग में, फिर 1 रात इपो में जो कैमरून हाइलैंड्स के आसपास है। ये ओवरऑल मिला के हमारा टोटल, और 1 रात हम लोग एयरपोर्ट में ट्रांजिट किए। तो इस तरह से हमारा 10 दिन का ट्रिप पड़ा 97,000 का। इसमें हमारा टोटल फ़्लाइट्स हमने ली अराउंड 5 फ़्लाइट्स लिए टोटल। तो पाँचों फ़्लाइट का मिला के टोटल कॉस्ट पड़ा है मुझे 38 या 39,000 का। ठीक है, अगर आप बोर्नियो नहीं जाओगे तो आपका 20,000 का 15-20 हज़ार का फ़्लाइट तो ऐसे ही बच जाता है, तो वो आप कम कर दो अगर मेनलैंड घूम रहे हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इधर आ रहे हो तो बोर्नियो तो पक्का जाना, क्योंकि वो बेस्ट है और उधर का फ़्लाइट्स थोड़ा सा महंगा होता है कुआलालंपुर से। ठीक है, तो हमने जो पाँचों फ़्लाइट ली, पाँचों फ़्लाइट एयर एशिया की थी विद बैगेज, हमें टोटल पड़ा अराउंड 35 to 40,000 रुपीज़ का। अगर आप बैगेज हटा दो तो प्राइस ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, 20 to 25,000 में ही वो आपको ये पाँचों फ़्लाइट आपको मिल जाती। गैजेट वगैरह नहीं है तो 7 kg का बैगेज आप लेके जा सकते हो। और वैसे भी जनरली अगर आपका पिट्ठू वाला बैग है तो ये लोग उतना ध्यान से चेक नहीं करते कि 7 kg है या नहीं, क्योंकि 2-3 बार मेरा पिट्ठू बैग का ऑलमोस्ट वेट 8-9 kgs था, लेकिन ये लोग बस ऐसे ही देख के एसेस करके जाने दे दिए। तो उस हिसाब से भी आप लोग करके आ सकते हो। फिर हमने किया था होटल्स, सारे हमारे 4 स्टार या 3 स्टार होटल्स थे, ऐसा नहीं कि चीपेस्ट होटल्स किए। तो 4 स्टार 3 स्टार होटल हमें अराउंड 3,000 रुपीज़ पर नाइट का पड़ा। एक जो पेनांग में किया था वो तो हमें एक्चुअली 1,600 रुपया पर नाइट पड़ा था, लेकिन वो तो मैंने पॉइंट्स लगाया था, नहीं तो ऐसे 4,500 का वो होटल था। नॉर्मल 2 स्टार वगैरह करते हो तो 1,500-2 हज़ार पर नाइट में फॉर 2 पर्सन भी मिल सकता है, मतलब आपका 1,000 पर पर्सन भी हो सकता है। और हॉस्टल में भी रहो तो 400-500 पर नाइट पर पर्सन का लग सकता है। और ये हम एकदम पीक सीज़न टाइम पे आए, न्यू ईयर्स के टाइम पे, तो इसीलिए इतना खर्चा हुआ। बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, जैसे कि वो ओरंगुटान आइलैंड के टाइम पे हमें फ़र्स्ट को घूमने जाना था तो इमीडिएटली हमें कार हायर मिला नहीं। अगर कोई और दिन आते तो ऑब्वियसली हमें कार हायर मिल जाता, मतलब सेल्फ ड्राइव वाली कार काफ़ी सस्ती होती। क्योंकि हमें टैक्सी करना पड़ा तो वो 2-3 गुना एक्स्ट्रा लग गया, तो उधर एक्स्ट्रा खर्चा लग गया। और प्लस 2-3 हमने लग्जरी एक्सपीरियंसेस भी ली थी दूर का, जैसे पेनांग से प्राइवेट टूर लिया था कैमरून हाइलैंड्स का, सिमिलरली हमने एक प्राइवेट टूर लिया था ओरंगुटान आइलैंड का। फिर हमने कोटा किनाबालू से भी बहुत सारे टूर्स लिए थे दूर वाले शहर का। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा पैसा लग गया और हमने अच्छा खासा घूमा और खाया पिया भी, मतलब 2-3 बार महंगे रेस्टोरेंट में भी खाया। तो ये सब मिला के इतना हमारा लग गया अराउंड 97,000। बाकी आपको पर टाइम का ब्रेकअप अगर देखना ही है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे सारे व्लॉग्स देखो ऊपर से, क्योंकि मैं जैसे मेरा ट्रिप चलते रहता है उसी तरह से मैं थोड़ा करके दिखाते रहता हूँ कि कितना खर्चा हो रहा है, किधर क्या लग रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या खर्चा हो रहा है। मलेशिया सस्ता है या नहीं? हाँ, सस्ता तो है, क्योंकि चेन्नई से फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ती मिलती हैं। मलेशिया की हम लोग 15-20 दिन पहले भी किया तो अच्छा खासा सस्ता फ़्लाइट था। उसके साथ साथ होटल्स भी काफ़ी सस्ते हैं और प्लस खाना पीना भी सस्ता है। थाईलैंड के कंपैरिजन में, थाईलैंड में जब मैं गया था तो वहाँ पे खाना पीना ना काफ़ी महंगा था। उस हिसाब से यहाँ मलेशिया में आप स्ट्रीट फूड वगैरह खाओगे ना तो बहुत सस्ता है। थाईलैंड जितना महंगा नहीं है, मतलब डोसा तो, और सबसे मस्त चीज़ कि इंडियन फूड मिल जाता है। मसाला डोसा वगैरह 40-50 रुपये या 60 रुपये 70 रुपये ऐसे मिल जाता है भाई आप लोगों को। तो खाना सस्ता है, होटल सस्ते हैं, लेकिन हाँ एक्सपीरियंसेस अगर करने जाओ तो वो थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। जैसे मैं एक प्राइवेट आइलैंड का जो टूर किया मैं कोटा किनाबालू से, तो वो हमें पड़ा 4,000-5,000। थाईलैंड में इतने महंगे ट्रिप्स नहीं होती हैं। थाईलैंड का जितना भी ग्रुप टूर्स करोगे तो 2,000-3,000, मैक्सिमम आपका 3,800 वाला जो हमने ग्रुप टूर किया था वो तो भाई काफ़ी लग्जरी वाला ग्रुप टूर था। तो नहीं तो आपको 2,000-3,000 में भी ग्रुप टूर्स मिल जाती है थाईलैंड में। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप टूर्स महंगा होता है। प्राइवेट कार हायर करके अगर घूमो तो वो भी थोड़ा सा महंगा होता है, नहीं तो उसके अलावा इट इज़ चीप। तो मतलब आपका प्राइस कंपैरिजन अगर करो
कुछ उधर ज़्यादा है, कुछ इधर ज़्यादा है। ओवरऑल घूम फिर के दोनों कंट्रीज़ का खर्चा सेम ही आता है। अब आपके प्रायोरिटी पे क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो ठीक है, ये रहा हमारा टोटल इम्प्रेशंस ऑफ मलेशिया। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। और भाई अभी तो इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत सारे करने हैं, तो बेल दबा दो, क्योंकि फटाक से अभी अगला ही नया सीरीज़ आने वाला है।